डिक्शनरी इन पाइथन सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। इसमें डिक्शनरी और हमारे पास टपल्स दोनों साथ साथ है इसमें, ठीक है। तो भी डिक्शनरी कर रहे हैं। डिक्शनरी हमने लास्ट क्लास में भी की थी, है ना, ठीक है। उसी को थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। चलिए बेटा देखो, यहाँ पर हमने क्रिएट डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, बस यहाँ पर देख लो, ठीक। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, डी, एक ब्लैंक डिक्शनरी लिए, एम्प्टी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट, क्योंकि डिक्शनरी में क्या बनाते हैं हम, इंडेक्स। नॉर्मल तो क्या होता है, इंडेक्स चलते हैं हमारे लिस्ट में, स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पर की हम खुद डिफाइन करते हैं इसकी की, है ना। 0 1 2 कुछ भी देनी है की। तो यहाँ पे हमने की दे दी 1 की पे क्या स्टोर किया, ONE1। 2 पर हमने 2 स्टोर कर दिया, 3 पर 3, 4 पर 4, ठीक है। अब जब प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, डी को, तो देखिए आपका ये डिक्शनरी कंप्लीट प्रिंट होगी। इस डिक्शनरी के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 1 की है और ONE1 इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रिंग लेते हैं हम, स्ट्रिंग या लिस्ट ली हमने, उसके अंदर हम सिर्फ वैल्यूज लेते हैं। वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हमारी इंडेक्स से आइडेंटिफाई होती है। इंडेक्स में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, आगे 1 2 3 चलता है। और अगर रिवर्स चलाएंगे तो क्या होगा, उसमें -1 -2 -3। लेकिन डिक्शनरी में थोड़ा डिफरेंट है। डिक्शनरी में हम इंडेक्स अपने आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स हमने जो की दी है वो की ही इंडेक्स है, 1 2। अब अगर हम कॉल करेंगे, इनको प्रिंट करेंगे, तो ये इसी की से प्रिंट करेंगे, की के थ्रू, ठीक है। एक्सेसिंग, देखिए एक्सेस कैसे करते हैं। अगर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमारे पास एक नेम की है, उसकी वैल्यू रिया है, एज है, एज में 7 है, क्लास के अंदर सेकंड है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि डिक्शनरी का नेम की वैल्यू प्रिंट करे, नेम की वैल्यू प्रिंट करे, तो नेम की वैल्यू क्या है, रिया, ठीक है। मैं कहता हूँ एज की वैल्यू प्रिंट करे, तो वैल्यू है 7, ठीक। नॉर्मली किया था हमने पहले भी। ट्रेवर्सिंग, डिक्शनरी में ट्रेवर्सिंग तक प्रिंट, अगर हमें कंप्लीट आइटम प्रिंट करनी हो डिक्शनरी के, तो कैसे करते हैं। फर्स्ट तो हमें क्लियर है, नेम प्रिंट किया, रिया, एज 7 है। फॉर लूप के थ्रू हम कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए हमने लिया 4 i इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से क्या होता है, आपका i जो एलिमेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं कि i जो एलिमेंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पहले फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन को। तो जब हम i को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगी, फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट लोकेशन कंप्लीट आपकी, उसमें की भी आती है, उसके अंदर क्या आपका वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब फिर लूप चलेगा सेकंड टाइम, तो आपका जो i है वो सेकंड पोजीशन पे मूव कर जाएगा एज के पास, ठीक है। तो अब एज की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आपका क्लास के पास चला जाएगा, क्लास की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक। अपेंडिंग एंड अपडेटिंग ए डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी जो है को अपेंड कैसे करते हैं, हमें कुछ चेंजेस करने हैं। अगर हमें अपेंड करना है, ऐड करना है, अपडेट मतलब पहले वाली वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी लिए, सेम वही वैल्यूज लिया, नेम में रोहित लिया, एज के अंदर हमने 23 लिया, क्लास के अंदर सेकंड लिया है। प्रिंट ए को प्रिंट किया, कंप्लीट प्रिंट हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक थी मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर इसने क्या किया, क्योंकि मैंने कैपिटल ए डिक्शनरी बनाई थी, स्मॉल ए से मैं इसको यूज कर रहा था, तो इसने एरर दिखा दी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो ए की एड्रेस में मैं डाल रहा हूँ आवास विकास। अब यहाँ पर एड्रेस नहीं है, तो क्या करेगा ये, बाय डिफॉल्ट एड्रेस को आगे अपेंड कर देगा। अगर वो की होगी तो उसमें चेंजेस कर देगा, और नहीं होगी तो उसको आगे ऐड कर देगा, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे, इसमें ए को प्रिंट करेंगे, तो देखो नेम रोहित, एज 23, क्लास सेकंड, एड्रेस आवास विकास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एज ए की एज 30, तो पहले अगर एज हमारे पास की है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 23। तो 23 को कितना कर देगा, 30 कर देगा। जब प्रिंट करोगे तो आप देखो वैल्यू चेंज होके आएगी, ठीक। रिमूव कैसे करते हैं, देखिए ए के अंदर आपके पास वैल्यूज हैं, डिक्शनरी के अंदर प्रिंट किया हमने, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, डेल में हमने इसको ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया, एरर दिखा दी इसने। फिर मैं कह रहा हूँ डेल डिलीट कर दे ए का एज की को, तो एज की के अंदर जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाएगी हमारी, ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही हमारे पास क्या है, प्रिंट कर देंगे इसको, देखो प्रिंट किया हमने, तो एज वाला आपका जो स्पेस था वो खत्म हो गया, कुछ नहीं है उसके अंदर। पॉप से भी हम डिलीट कर सकते हैं। पॉप से डिलीट करने का बेनिफिट क्या है कि जो आपके पास वैल्यू डिलीट हो रही है वो वैल्यू साथ साथ आपको शो कर देगा। देखो यहाँ पर कर रहे हैं a.pop क्लास, तो क्लास आपके पास क्लास सेकंड है तो कंप्लीट डिलीट कर देगा, लेकिन क्लास के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा कि जो आपकी डिलीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। इन एंड नॉट इन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ लक्षिता, सर एक बार पहले वाला पेज
पेज दिखाना जिसमें हम ऐड कर रहे थे। हाँ बोलो। सिर्फ पहले वाला पेज दिखा दीजिए वो। अच्छा अच्छा, ये ठीक, ये वाला, हाँ ठीक है। सर जो डिलीट से पहले वाला था। ये देखो, ये इसमें ऐड कर रहे हैं आवास विकास। ये सर सही से मुझे पूछना, जैसे हमने डिलीट के लिए तो डिलीट, ये सर ऐसे सर हमने डिलीट के लिए डिलीट कमांड यूज करी थी, तो इसमें तो ऐसी कोई कमांड यूज नहीं करी है, तो ये कैसे हो रहा है? कमांड यूज नहीं की। देखो वो ये तो आपके पास इसमें क्या है कि जो हम ऐड करते हैं ना, इसमें ऐड नहीं किया हमने। देखो हम कह रहे हैं कि ए की एड्रेस की को मॉडिफाई कर दें, हम ये कह रहे हैं। जैसे हम करते थे कि ए की थर्ड पोजीशन में 50 डाल दे, तो थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू होती थी वैल्यू क्या करता था, ओवरराइड कर देता था ना। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, ये जो आपके पास एड्रेस है की है, ठीक है ना। तो पहले वो क्या करता है कि एड्रेस की को यहाँ पर सर्च करेगा, एड्रेस की आपकी है यहाँ पर नहीं है। अगर एड्रेस की होती तो उसके अंदर क्या डालता है, आवास विकास कॉलोनी, ठीक है ना, चेंज कर देता पहली वाली वैल्यू। लेकिन ये आपके पास नहीं था तो उसने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। इसका नया फीचर है ये, और बाकी सीक्वेंस में नहीं है ये, ठीक है। बाकी में हमने पीछे अपेंड किया था ऐड करने के लिए, ठीक है ना। ओके सर, यस यस सर, थैंक यू सर। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमें सपोज करो कई बार चेक करना होता है कि की आपके पास, हमें देखना है कि ये की डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है। जैसे हमने लिया ए में 1 2 3 कीज हैं, इसकी वैल्यूज दी है 1 2 3, ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने। हम चेक करें 2 इन ए डिक्शनरी के अंदर 2 की है, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस यूज करें उसमें। ए डिक्शनरी है 1 2 3, हमने लेंथ फाइंड की है, ठीक है ना, लेंथ फाइंड की है। अब लेंथ फाइंड कर रहे हैं ए की, तो देखो यहाँ पे इसने आउटपुट दिखाया 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास 1 2 और 3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3, ठीक है। फिर सेकंड कर रहे हैं ए डॉट गेट 2, ए डॉट गेट 2, ठीक है। तो गेट 2 के अंदर आपके पास क्या है 2, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। ए डॉट आइटम, अगर हमें सिर्फ आइटम्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, ए डॉट आइटम्स, तो कंप्लीट आपके पास की और आपके पास वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएगा। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, आइटम फंक्शन टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज विद की के साथ वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 1 2 एंड देन 3। लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट करना है तो हम ए डॉट की, इससे क्या करेगा, ए डिक्शनरी की सिर्फ कीज प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पर कीज प्रिंट करा 1 2 3, ठीक है। ऐसे अगर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है हमने, तो ए डॉट वैल्यूज 1 2 3 से वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो डिक्शनरी थी हमारे पास। अब इसके बाद आता है टपल्स, ठीक है। टपल्स भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारे पास स्ट्रिंग सीक्वेंस है, लिस्ट सीक्वेंस की हमने, डिक्शनरी की। डिक्शनरी थोड़ा पहले करा दी मैंने, ठीक है, तो एक्चुअली बुक नहीं थी तो मैंने स्टार्ट डिक्शनरी कर दी, टपल्स पहले था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि टपल्स हो गया हमारा, लिस्ट होगी और स्ट्रिंग होगी, ये लगभग सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो टपल्स देखते हैं क्या, देखो tuples is a data structure in Python. It is another immutable sequence data type that is similar to the list. List के similar है, immutable, change नहीं कर सकते इसमें। Tuple consists of a number of values separated by commas, ठीक है, values को comma से separate करते हैं। इसमें हम values को हम कह तो रहे immutable है, immutable का मतलब modify नहीं कर सकते इसको, ठीक है, लेकिन add कर सकते हैं, आगे increase कर सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। देखिए ये बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, बुक में देख लेना इसको। देखिए डिजिट्स में एक हमने टपल्स बनाया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट टपल दिया है। नेक्स्ट टपल आपका हेट्रोजेनस टपल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है इसके अंदर, स्ट्रिंग भी है इसके अंदर, फ्लोट भी है डेसिमल वाली वैल्यू इसके अंदर, और इंटीजर वैल्यू भी है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने लिया नेक्स्ट टपल एम्प्टी टपल, एम्प्टी टपल मींस ब्लैंक, हमने लिस्ट भी की थी एम्प्टी, ध्यान हो दो, ठीक है, एम्प्टी टपल। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट टपल 10 20 30 लिया, 10 20 30 पैरेंथेसिस आर नॉट मस्ट, देखो क्या कह रहे हैं, पैरेंथेसिस आर नॉट मस्ट, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट टपल्स बना देगा इसको ये।
नेस्टेड टपल, टपल के अंदर टपल ले सकते हैं हम, पहले भी किया हमने, लिस्ट किया था नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स दिए हैं, इनको देख लेंगे एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लिस्ट विद इन टपल भी लिया हुआ है नीचे इन्होंने, कि टपल के अंदर लिस्ट भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। टपल्स के अंदर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम, ठीक है। चल क्रिएट ए टपल, टपल क्रिएट कैसे करते हैं देखिए, वही है सेम, a इक्वल 0 3 6 8, बी में हमने वैल्यूज डाली, बी में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू स्टोर की हमने, ठीक है। प्रिंट करेंगे, सेम वही प्रिंट हो रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक और डिफरेंट मेथड हैं टपल्स क्रिएट करने के। ये हम क्या करते हैं, टपल का नेम हमने यहाँ पे ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट चलता है इसमें, देखो माई टप, टपल बनाए, लेकिन टपल में क्या क्या वैल्यू दे, ये आपके पास फंक्शन है, क्या फंक्शन है, टपल। अब इस फंक्शन के अंदर हम, अगर हम यहाँ पर सपोज करो एक वेरिएबल लेते हैं ऑब्जेक्ट एस, और इसको टपल टाइप का डिफाइन कर देते हैं, तो ये एस किस टाइप का बन जाएगा, एस बन जाएगा टपल टाइप का हमारा, ठीक है ना। अब अगर हम इतना ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्लैंक बनेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे ब्रैकेट लगा के, तो क्या होगा, ये जो एस है, एस के अंदर वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो वो काम यहाँ पे किया है इन्होंने, देखो एप्पल मैंगो ग्रेप्स, ये माई टप के अंदर डाला है इन्होंने, ठीक है। जब प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है। इसका टाइप देखेंगे हम किस टाइप का है, तो टपल टाइप का है हमारा ये माई टप, ठीक है। क्रिएट अ टपल, अब ये तो था हमने कि डायरेक्ट क्या किया है, टपल में वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, हम फॉर लूप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यूजर से पूछ सकते हैं कि उसको क्या क्या आइटम इंसर्ट करने हैं, ठीक है। जो आइटम उसको इंसर्ट करने हैं, उन आइटम्स को वो इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट टी, टी टी हमने लिया, टी टपल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे एक टपल इनिशियलाइज हो गया टी के नाम से, और कैसा, ब्लैंक एम्प्टी टपल, ठीक है। अब हमने यूजर से पूछ लिया कि उसको कितने एलिमेंट एंटर कराने हैं, एंटर एनी नंबर, मतलब यहाँ पे मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है ना। मैसेज मैंने कुछ और लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो मैसेज, ठीक है ना। एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर इन टपल, कुछ भी दे सकते हो मैसेज, मीनिंगफुल हो, ठीक है। मैंने शॉर्ट में ले लिया था इसलिए इसको लिया, I1। अब लूप चला रहा हूं मैं कह रहा हूं आई, सपोज करो यूजर ने डाला 5, जैसे मैंने यहाँ पर ये, मैं जब इसको रन किया मैंने यहाँ पर 3 डाला इसमें, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये 1, जब तक 1 लेस देन क्या है 3, लेस देन इक्वल, तो कितने बार चलेगा, ये 3 टाइम्स चलेगा, 3 बार, एक बार 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। लेकिन अगर इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वाइल लूप में इंक्रीमेंट नहीं करते, इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। प्रियथा है, प्रियथा नहीं है, इसने मिस्टेक की हुई थी, ठीक है। आई इक्वल आई प्लस 1 जरूर करना है, तभी वो आगे बढ़ेगा। अब देखो ऐड करने का थोड़ा मेथड चेंज है इसका, हमने एक एलिमेंट ऐड इनपुट कराया, ठीक है, उसको लिस्ट में उसमें डालना है टपल के अंदर। तो क्या करते हैं, टी, हम शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, टी प्लस इक्वल और पैरेंथेसिस में ए, लेकिन इसको ऐड करते हुए ए के बाद कॉमा लगाना है, ध्यान रखना। टपल में जब भी हम अपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, ए के बाद जो भी आइटम ऐड करें उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आइटम ऐड हो जाएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, एक और एलिमेंट आएगा वो भी ऐड हो जाएगा, थर्ड टाइम आएगा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। तो जब आप बाहर निकल के प्रिंट करोगे तो आपको टपल कंप्लीट, जो वैल्यूज आपने एंटर की थी वो वैल्यूज टपल के अंदर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, T1, T2, T3, ये है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल, टपल के अंदर अगर टपल हम ले रहे हैं, एक टपल लिया हमने 0 1 2 3, T2 लिया हमने पाइथन और बॉक्स बुक ले लिया इसके अंदर, हमने इन दोनों को कंबाइन करके T3 में डाल दिया, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड टपल, मींस टपल के अंदर टपल ले लिया हमने, ठीक। तो T1, और अब प्रिंट करते हैं, अगर हम T3 को प्रिंट करेंगे तो देखो T3 में आपका पहले फर्स्ट टपल आए, ठीक है ना, वैल्यूज उसी फॉर्म में जाएंगी, ये दूसरा टपल है, ठीक है। एक्सेसिंग एंड ट्रेवर्सिंग अ टपल, एक्सेस कैसे करते हैं, सेम वही है जैसे हमने पहले एक्सेस किए थे। T2 पाइथन बुक प्रिंट T2 की फर्स्ट पोजीशन,
ठीक है ना, जैसे हमने लिस्ट के अंदर किया था यहाँ पर भी सेम वही चलेगा। अब हमारा सिर्फ डिक्शनरी में चेंज है, डिक्शनरी में डिफरेंट है, बाकी सब में यही चलेगा 0 1 2 3, ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज आप आगे करोगे तो मोस्टली सब में जीरो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा 0th पोजीशन और सेकंड वाला क्या होगा फर्स्ट पोजीशन। तो जब हम T2 की फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा बुक, देखो ये प्रिंट हो गया बुक। फिर लूप चला के प्रिंट कर रहे हैं हम, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिए मैंने, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट से क्या चेंजेस दिख रहा है इसमें, कौन बताएगा? आयुष कुमार, आयुष कुमार, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिया है मैंने इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आयुष कुमार, आयुष नौटियाल, आयुष नौटियाल, यस सर। क्या फर्क पड़ रहा है स्टेटमेंट से? ये जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिए यहाँ पर, प्रिंट, बताए क्यों लिए मैंने? सर वो एक लाइन का गैप आ जाएगा वो दोनों प्रिंट के बीच में। बस 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 बस, ये प्रिंट स्टेटमेंट लेने से क्या होगा, नहीं लेता तो यहीं पे प्रिंट होता पाइथन, तो इससे क्या हुआ, ये हमारा जो कर्सर था एक लाइन नीचे चला गया, एक लाइन का गैप, ठीक। चलिए अब फिर 4i इन T2, अब i जो है हमारा, i फर्स्ट वाली पोजीशन मतलब 0th पोजीशन पर रहेगा। जैसे ही हम फोर लूप चलाते हैं तो i हमारा कहाँ पर आ जाता है, स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर, और जब प्रिंट करेंगे हम i को तो पाइथन प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही लूप, अब इसमें इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, फोर लूप में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है इसमें। फिर आपका सेकंड टाइम लूप चलेगा, अब i हमारा कहाँ चला जाएगा, बुक के पास। जब i प्रिंट होगा तो आपका बुक प्रिंट हो जाएगा। अब आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक। बस बेटा आज इतना ही है, कल इसको फिनिश कर देंगे हमारा टपल्स को, ठीक है। कल इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है टपल का वो रिमेनिंग पार्ट चेक करेंगे।